हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू जापानीज BL सीरीज पंख ट्रायंगल के एपिसोड 1 के बारे में। अगर इसकी एपिसोड की बात करें तो इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा अनोखी है। तो ये कहानी मुझे बहुत पसंद आया। तो चलिए देखते हैं आपको ये एपिसोड कैसा लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि हाई स्कूल में रहता है और जो हमारी कहानी का मेन लीड एक्टर है, जिसका नाम चियाकी रहता है। और वो एक फैशन शो में जाता है जहाँ पर उसकी पहली बार मुलाकात एक बहुत बड़े मॉडल से होती है जिसका नाम ए रहता है। इसे देखकर हमारा हीरो यानी कि चियाकी मन बना लेता है कि मुझे भी इसी की तरह स्टाइल रखना है। और कहते हैं ना, जैसा पहली बार किसी को देखा और उसी को तरह बड़ा बनने का आपका मन करने लगा। चियाकी उसी दिन से उसी मॉडल की तरह अपना रूप कर लेता है, पंख पूरा स्टाइल कर लेता है, यहाँ तक कि वो लिप के नीचे चियाकी अपने लिप के नीचे एक छेद भी करवा लेता है ए मॉडल की तरह। और उसकी तरह बनने के लिए वो हर कुछ कर रहा था। चियाकी पार्ट टाइम जॉब में एक बुटीक में करता है जो कि एक पंख बुटीक रहती है और वो काफ़ी मशहूर भी रहती है। पर चियाकी की एक बात बहुत अलग रहती है कि चियाकी चाहे जितना भी काम करे पर वो कभी किसी से बात नहीं करना पसंद करता है। चियाकी का जो कलीग रहते हैं काम करने वाले, वो कहते ओह चियाकी मेरी बात तो सुनो, पर चियाकी उसकी बात ही नहीं मानता। और तभी चियाकी का नाम शुमायरा चाकी रहता है और तभी उसका बुटीक का ओनर आता है और कहता है वो ऐसे ही रहता है और वो इतने दिनों से यहाँ काम कर रहा है पर कभी भी आज तक किसी से उसने बात नहीं की है। दूसरी तरफ शुमायरा चियाकी काम के बाद एक फैशन शो में क्लासेस भी करता है और शुमायरा चियाकी जब जाता रहता है तो वो एक बोर्ड देखता है और एक क्लब रहता है जहाँ पर कुछ लड़के मस्ती करते रहते हैं। और तभी वो फैशन क्लास में आ जाता है क्योंकि वो एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए पढ़ाई करता रहता है। और जैसे ही वो आता है तो वो ए की मैगजीन देखता रहता है। ये देखकर दूसरी लड़कियाँ उससे पूछती हैं क्या तुम ए के फ़ैन हो, पर वो कुछ नहीं बोलता। तभी उसकी क्लास की लड़कियां बोलती हैं देख रहे हो वो लड़का शुमायरा चियाकी इतने सालों से हम लोग के साथ पढ़ रहा है पर वो हमेशा वहीं बैठता है, ऐसा लगता है कि वो किसी से दोस्ती भी नहीं रखना चाहता है। सच बताओ वो काफ़ी अजीब है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ काम करता है। क्या वो वहाँ पे काम करता है जो पंख स्टाइल की बहुत बड़ी बुटीक है? मैं वहाँ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मैं हूँ। और तभी उसकी दूसरी सहेली बताती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि वो वही बुटीक में काम करता है क्योंकि जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ वो उसी के पास में है, इसी वजह से मैं जानती हूँ। ये सुनकर वो लोग कहते हैं हाँ शुमायरा चियाकी तो काफ़ी अजीब है और सच बताऊँ तो वो किसी से दोस्ती भी नहीं रखता है। दूसरी तरफ शुमायरा चियाकी कहता है अगर आपको एक फैशन डिज़ाइनर सक्सेसफुल बनना है तो आपके सभी दुश्मन हुए, इसी वजह से मैं किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ। शुमायरा चियाकी का ये बात रहता है कि वो किसी से भी दोस्ती नहीं रखना चाहता है। फिर हमारे दूसरे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम इनगमा आयशू रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज उन लोगों की प्रोफेसर बताती है कि तुम लोगों को जल्द ही एक प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि ही बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा और ये काम जोड़ियों में होगा और जिसकी डिज़ाइन चुना जाएगा उसको एक सेलिब्रिटी मॉडल पहनकर रैंप वॉक करेगा। ये सुनकर सभी लोग एक्साइटमेंट हो जाते हैं और कहते हैं प्रोफेसर कौन सा सेलिब्रिटी हम लोगों को कपड़े पहनकर रैंप वॉक करेगा? और तभी उनकी प्रोफेसर बोलती है ए। और जैसे ही ए का नाम आता है तुरंत शुमायरा चियाकी काफ़ी ज़्यादा एक सरप्राइज और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका बहुत ही दिन से सपना है कि मेरे कपड़ों को ए पहने और रैंप वॉक करे। और जैसे ही वो सुनता है कि ये जोड़ियों में होगा वो तुरंत गुस्सा आ जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है कि जोड़ियों में से काम करना होगा? मैं चाहता हूँ कि इकलौता मेरा ही कपड़ा ए पहने, ये नहीं हो सकता है। और उसकी प्रोफेसर कहती है कि चलो अब जोड़ियाँ चूज़ कर लो और सभी को अपना जोड़ी खुद ही चूज़ करना रहता है। शुमायरा चियाकी सोचता है कि मुझे कोई चूज़ ही ना करे। तभी वहाँ पर इनगमा आता है और कहता है कि कोई बचा नहीं है, क्या हम लोग जोड़ी बना सकते हैं? शुमायरा चियाकी सोचता है अब मुझे किसके साथ जोड़ी बनाना होगा क्योंकि वो किसी और की डिज़ाइन को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और तभी कहता है सॉरी क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हो कौन? तभी वो कहता है ओह तुम्हें मैं याद नहीं, नाम इनागा आयोमू हूँ, मैं तुम्हारे साथ कितने सालों तक पढ़ता आया हूँ पर तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। चियाकी तुम भी ना? और तभी वो कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे याद है? और तभी वो कहता है हम लोग कितने सालों तक साथ में क्लास में थे, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा नाम याद नहीं है पर मुझे तुम्हारा याद है। और तभी वो कहता है क्या हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ी में काम कर सकते हैं? तो वो कहता है ओह ये लड़का तो बहुत अजीब दिख रहा है, इसका फैशन सेंस बहुत ही घटिया है, मुझे नहीं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, इससे अच्छा मैं इसके कामों को देखूंगा ही नहीं और अपना ही अलग डिज़ाइन बना लूँगा, मुझे इससे नहीं पड़ी है। और तभी शुमायरा चियाकी कहता है मैं तुम्हारा क्या पास्ट वर्क देख सकता हूँ? और तभी इनका कहता
कहता है हाँ ज़रूर, क्या मैं तुम्हारा भी देख सकता हूँ। और तभी वो दोनों एक दूसरे से अपनी बुक्स एक्सचेंज करते हैं। सुमाया चियाकी जब इनागा की बुक देखता है तो कहता ओह ये बुक तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, सिंपल तो दिख रही है पर इसमें जो फैब्रिक यूज हुआ है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। दूसरी तरफ इनागा जब सुमाया चियाकी के बुक को देखता है तो वो कहता है ओह तुम्हें पंक स्टाइल काफ़ी पसंद है। जब सुमाया चियाकी इनागा की बुक को देखता है तो उसके हर डिज़ाइन में खून लगा रहता है। ये देखकर कहता है कि हर जगह खून के धब्बे क्यों हैं। तो वो कहता है कि मैं बहुत आलसी हूँ और इसी वजह से मुझे हर वक्त चोट लग जाती है, इसी वजह से हर डिज़ाइन में मेरे खून के धब्बे हैं। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह सुमाया चियाकी कहता है तुम इतने आलसी हो फिर भी तुम एक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, क्या तुमने इसी वजह से डिज़ाइनर का पेशा चूज़ किया। और तभी वो कहता हाँ मैं आलसी हूँ और ये काम बहुत आलसपन का है, इसी वजह से है। और तभी सुमाया चियाकी कहता है सच बताओ तो मेरा काम मैं इसलिए फैशन डिज़ाइनर की जॉब में आया क्योंकि मैं किसी को अपने कपड़े पहनाना चाहता हूँ। और इनागा कहता है ये तो काफ़ी अजीब सोच है। और तभी सुमाया चियाकी कहता है मुझे तुम्हारे ओपिनियन की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा क्या, तुम क्यों फैशन डिज़ाइनर की जॉब को चूज़ किया। और तभी इनागा कहता है मेरा मानना है कि जब लोग कपड़े पहनते हैं तो उन्हें हिम्मत मिलती है और मैं चाहता हूँ कि जब लोग मेरे कपड़े पहने तो उन्हें एक हिम्मत और एक करेज मिले जिससे वो हर फील्ड में अपना नाम रोशन करें। तुम तो जानते हो ना कि कपड़ों से हिम्मत मिलती है। और ये सुनकर सुमाया चियाकी कहता है और तुम्हारी सोच भी काफ़ी यूनिक है। तो इनागा कहता है अभी अभी किसी ने कहा था कि मेरी ओपिनियन की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी सुमाया चियाकी कहता है सच बताऊँ तो ये बंदा थोड़ा अजीब है पर इसकी सोच काफ़ी यूनिक है, मुझे लगता है कि हम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी। इनागा, वैसे इसका नाम क्या बताया, इनागा, ये थोड़ा क्लमजी है पर इसका टेस्ट बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी हो जाएगी। और तभी दिखाया जाता है कि सुमाया चियाकी इनागा से बात करता रहता है। तभी इनागा को फिर से चोट लग जाती है। सुमाया चियाकी कहता है ओह तुम सच में बहुत क्लमजी हो, लो देखो ना तुमने फिर चोट लगा दिया। और तभी वो उसको बैंडेज लगाता है। इनागा कहता है तुम कितने ज़्यादा कूल हो, यहाँ तक कि तुम्हारा बैंडेज भी यहाँ तक कि पंक स्टाइल है। दूसरी तरफ सुमाया चियाकी जब घर पे आता है तो एक ही फोटो देखता है। आप सबको तो पता ही चल गया होगा कि सुमाया चियाकी ए से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। वो हर जगह एक ही मैगजीन लेकर चलता है और कहता है अब वक्त आ गया है कि मेरे कपड़ों को पहनकर ए रनवे पर साइन करेगा। और वो वक्त तो याद है जब मैं पहली बार ए को रैंप वॉक पे चलता देखा था तो मैं उस वक्त ही ये मन में लगा लिया था कि मैं ए की तरह बनूंगा और एक दिन मेरे कपड़े को पहनकर ए ज़रूर रैंप वॉक पे चलेगा। इसी वजह से मैं तुरंत जाकर लिप के नीचे एक छेद कराया और पंक स्टाइल की तरह कपड़े खरीदे। और हाई स्कूल के बाद मैंने एक पंक बुटीक में काम स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मेरा बस यही सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर बन जाऊं। और पता है मैं ए के हर उन मैगजीन को खरीदता हूं जिसमें ए फ्रंट पेज पर होता है और मैं ये देखकर पता लगा सकता हूं कि ए जब मेरा कपड़ा पहनेगा और रैंप वॉक पे चलेगा उससे और वो चमकेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फिर से चियाकी को याद आता है कि मुझे तो ये बहुत बड़ा मौका मिला है कि मेरे कपड़े को ए ही पहन सकता है। पर बुरी बात यह है कि हम लोगों को जोड़ियों में काम करना होगा, वो भी इनागा के साथ जो कि थोड़ा क्लमजी है और जिसे हर वक्त चोट लगता रहता है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उसके साथ काम करूंगा और ये सोचकर वो बहुत परेशान होता है। और तभी वो कहता है ओह चलो देखते हैं कि क्या ए ने आज अपने स्टोरी पे लगाया है। तभी चियाकी अपने आप को हिम्मत देता है और कहता है नहीं तुम्हें हार नहीं मानना है और तुम्हें ए के लिए सबसे बेहतरीन डिज़ाइन बनाना है। और जैसे ही वो स्टोरी देखता है तुरंत देखता है कि वह तो वही क्लब है जहाँ से मैं जाता हूँ काम करने के लिए। तुरंत ही चियाकी को अंदाजा आ जाता है कि तो वही क्लब का बोर्ड है, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, ज़रूर वहाँ पर ए ही होगा। और आपका अगर आइडियल और आपका हीरो अगर वहाँ पास में आपके करीब तो आप अगर उसके बहुत बड़े फ़ैन हो तो आप तो ज़रूर मिलने जाओगे। इसी वजह से सुमाया चियाकी भी उसी क्लब में जाता है। और आज से पहले कभी भी सुमाया चियाकी आज से पहले क्लब में नहीं आया था। जब वो पहले आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराया रहता है और बहुत डरा रहता है। तुरंत वो बार के पास आता है और एक ड्रिंक ऑर्डर करता है बहुत घबराते हुए। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि वो इतना डरता रहता है। और तभी वो एक ड्रिंक लेता है और कहता है भूल जाओ ए से मिलना है, मुझे लगता है कि तुरंत मुझे घर जाना चाहिए। और तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और दिखाया जाता है कि वो सुमाया चियाकी के बुटीक के ही लोग रहते हैं और कहते हैं वो सुमाया तुम यहाँ पे आए हो, क्यों ना हम लोगों के साथ थोड़ा ड्रिंक करो। और तभी सुमाया घबरा जाता है और तो वो लोग उसको ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ए की एंट्री होती है जो कि बहुत बड़ा मॉडल रहता है। और तभी वो कहता है ये मेरा बंदा है और क्या तुम बहुत ज़्यादा वेट किए, मुझे माफ़ कर दो। और जैसे ही सुमाया चियाकी अपनी नज़रों के सामने ए को देखता है
वो शॉक्ड हो जाता है और वो तुरंत उल्टी कर देता है। तुरंत दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ए तुरंत उसे पानी देता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है तुम्हें कुछ ताज़ी हवा की ज़रूरत है। सुमारा चियाकी मन में सोचता है, क्या ये सपना है? मेरा आइडियल मेरे आंखों के सामने है और ये सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। ये कैसे हो सकता है? मैं जिससे मिलने के लिए इतना उतावला हो रहा था वो मेरे सामने कैसे आ सकता है? ये क्या हो रहा है? और वो मेरे सामने स्मोकिंग कर रहा है। ये बात तो बहुत ही ज़्यादा अनोखी और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। सुमारा चियाकी को अपने आंखों पे महसूस नहीं होता। ये सुनकर यही कहता है, क्या तुम मेरे फ़ैन हो? और वैसे तुम कौन वाले फ़ैन हो? ये सुनकर सुमारा चियाकी कहता है, मैं फ़ैन नहीं बल्कि मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको फॉलोअर भी हूँ। ये सुनकर सुमारा चियाकी कहता है, ये फ़ैन सर्विस तो अलग ही राउंड का है। मुझे लग रहा है कि मैं तो खुशी के मारे ही मर जाऊँगा। ये क्या हो रहा है? और तभी दिखाया जाता है कि यही बोलता है, सच बताओ तुम काफ़ी क्यूट हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो सुमारा चियाकी कहता है, मेरा नाम चियाकी है। ये सुनकर यही कहता है, चियाकी तुम ज़्यादा पार्टी नहीं करते हो ना? वैसे तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस इतना ज़्यादा कूल है पर तुम अंदर से बहुत ही ज़्यादा भोले हो। और ये सुनकर चियाकी कहता है, मुझे बस फैशन पसंद है। ये सुनकर यही कहता है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए। क्या तुमने कभी स्मोकिंग ट्राई किया है? तो चियाकी कहता है, नहीं। और तभी यही उसे स्मोकिंग करना सिखाता है और कहता है, सिगरेट को अपने ओठों के बीच में ऐसे लो और ऐसे करो तो तुम ऐसे स्मोकिंग कर सकते हो। और पहली बार सुमारा चियाकी स्मोकिंग करता है और जैसे ही स्मोकिंग करता है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। और तभी सुमारा चियाकी कहता है, ए को लगता होगा मुझे इसे स्मोकिंग से अच्छा फील हो रहा है, पर सच बताओ तो ये ए की वजह से मुझे अच्छा फील हो रहा था। और तभी ए कहता है, एक बैड बॉय बन चुके हो चियाकी, अब तुम एक इनोसेंट बॉय नहीं हो। चियाकी कहता है, ओह अच्छी बात है। और तभी वो ए को चुपके चुपके देखता रहता है। और तभी ए कहता है कि चलो घर पे जब पहुंच जाना तो तुम मुझे टेक्स्ट करना और हम लोग हर रात में मिलकर तुम्हें रात में कैसे मस्ती करते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर चियाकी कहता है, क्या ये बात सच है? और तभी वो चला जाता है। दूसरी तरफ सुमारा चियाकी अपने घर पे आ जाता है और जब वो सुबह उठता है तो उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है और तुरंत सुमारा चियाकी देखता है तो उसके आइडियल का उसे मैसेज आता है कि चलो हम लोग आज रात को फिर मिलते हैं। ये सुनकर सुमारा चियाकी कहता है, जो मैसेज मैं कभी भी हिम्मत करके भेज नहीं पाया उसका जवाब मुझे आता है। और सच में उस रात को ए ने मुझे मैसेज किया था और ए के साथ मैंने स्मोकिंग किया था। मतलब ये मेरा सपना नहीं, ये रियल लाइफ था। और मज़े की बात ये दिखाया जाता है कि जो इनागा रहता है वो ही ए ही रहता है। काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। इनागा जो रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट की भूमिका निभाता है और रात में वो कितना ज़्यादा कूल एक मॉडल की भूमिका निभाता है। वैसे ये बात अगर कभी चियाकी को पता चलेगी तो उसका क्या होगा रिएक्शन, ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।